गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 57 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही, और लास्ट एपिसोड वो बहुत ही शॉकिंग भी थी, हम्म। इंटरेस्टिंग भी थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें न्यू न्यू हमें जानने को हम्म। मिली। जैसे कि जो महाराज धृतराष्ट्र हैं वो भी कृष्णा जी को, मतलब कि उन्होंने भी उनसे रिलेटेड बातें सुनी हुई हैं और हम्म। वो उस पर थोड़ा बहुत यकीन भी करते हैं, लेकिन उनके माइंड में और हृदय में वो बात नहीं बैठी जो कि अक्रूर जी उनको बताना चाहते थे और जिस तरह बैठनी चाहिए थी। बिल्कुल। और दूसरा हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने कितने प्यार से, महामंत्री विदुर जी के हाँ, तलहा पे जो हमें विचार जानने को मिले ना, कृष्णा जी कह रहा है कि मेरे ओए ओए ओए, प्रिय वो भी एक भक्त। शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि हम ना काफ़ी कुछ वो मैच कर रहे हैं जो हमने महाभारत देखी हुई है बिल्कुल। उससे। तो लेकिन ये जो सीरीज़ है यार, कमाल की सीरीज़ है, नो डाउट के यार मज़ा आ रहा तो है। और गाइस एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को उन्होंने पूरा वाजिया बताया हुआ एक्सप्लेन है, किया। एक्सप्लेन तो किया गाइस हुआ अब देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं है। रिएक्शन। रिएक्शन। आया है ताकि मथुरा को जरासंध के आक्रमण से बचाया जा सके। महाराज, मगध नरेश जरासंध एक विशाल सेना के साथ मथुरा की ओर बढ़ रहा है। वो मथुरा का विनाश करना चाहता है, परंतु शकुनी नहीं चाहता कि उनकी सहायता की जाए। हाँ, मामा शाकुनी। इसलिए मैं कहता हूं जीजाश्री कि जरासंध के हाथों मथुरा की शक्ति का नाश होता है तो हो जाने दीजिए। मामा शाकुनी ना ने रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जहरीला तीर चला ही दिया। फिर देखेंगे कि कुंती किसके बलबूते पर आपसे अपने पुत्रों का अधिकार मांगती है। हाँ। उनके अपने पुत्र ही उधर वो- महारानी कुंती ने अक्रूर को अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, सच पूछिए तो अक्रूर भैया, मुझे तो अपने बच्चों के जीवन की भी चिंता हो रही है। ऐसा लगता है कि मेरे बालक उनकी आंखों में खटकने लगे हैं। लगने लगे। अक्रूर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कृष्ण तो आपके बारे में कई बार चिंता करते रहते हैं। यहाँ आते हुए भी उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा था, जब तक मैं हूं उनकी और उनके पुत्रों की कोई हानि नहीं हो सकती। अंत में जब अक्रूर धृतराष्ट्र से मिले तो उन्होंने सहायता देने से साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया बड़े प्यार अक्रूर से। जी, आप जाकर महाराज उग्रसेन से कह दीजिएगा कि हमें बड़ा खेद है, इस समय हम उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते। तब अक्रूर ने धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण का संदेशा सुनाया। जीव अकेला ही पैदा होता है और मरकर अकेला ही जाता है। बिल्कुल। अपनी करनी धरनी का, अपने पाप पुण्य का फल वो अकेला ही भुगतता है और स्वयं अपने पापों की गठरी सिर पर लाद कर अकेला ही घोर नरक में चला जाता। भगवान श्री कृष्ण ने सचमुच ही मेरे कल्याण की बात कही है। इसके लिए उन्हें मेरा नमस्कार कहना और साथ में यह भी कहना कि हे प्रभु, मैं अपने चित्त की चंचलता का क्या करूं कि इसमें श्री कृष्ण का उपदेश उतनी ही देर ठहर पाया है जितनी देर आकाश में बिजली की चमक ये कैसी ठहरती बात है। थी, हाँ? तुम समर्थ हो, बदलना ही चाहते हो तो विधि के विधान को ही बदल बदल दो। दो। मैं विधि का विधान बदल दूं वो स्वयं कुछ और ना वो करे। स्वयं कुछ पुरुषार्थ नहीं करेंगे। वाह, देखा अक्रूर जी, मनुष्य का अहंकार कितना प्रबल होता है कि यदि स्वयं भगवान भी उसे उपदेश दें तो भी उस पर कोई असर नहीं होता, परंतु उस पाप और अन्याय से भरे गैर वातावरण में फंसा हुआ हमारा एक परम भक्त वहां है, आय हाय हाय, विदुर। महामंत्री विदुर। ये बताओ कि वहां हमारे प्रिय विदुर की क्या परिस्थिति है? वो तो आपके दर्शनों के लिए बड़े उतावले हैं प्रभु, बड़े उतावले हैं। हम उनसे भी अधिक उतावले हैं अक्रूर जी, अपने धर्मराज के दर्शनों के लिए। धर्मराज,
आपने उन्हें धर्मराज कहा प्रभु? हाँ क्रूर जी, वे धर्मराज ही हैं जिन्हें महर्षि मांडव्य के श्राप के कारण इस धरती पर मनुष्य योनि धारण करनी पड़ी है। अच्छा 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 अच्छा, धर्मराज। मांडव्य मुनि का श्राप धर्मराज को? भगवान कृपा करें तो इस रहस्य का उद्घाटन भी कर दें कि स्वयं धर्मराज को मुनि का श्राप कैसे लगा। ये सब माया के खेल हैं अक्रूर जी। देखो माया कितनी प्रबल है। पूर्व काल में एक महान तपस्वी महर्षि मांडव्य हो गए हैं, जिन्होंने अपने तपोबल की शक्ति के द्वारा ऐसे पुण्य लोकों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। एक बार राजा के सैनिक उसी वन में चोरों का पीछा कर रहे थे। हे ऋषि महाराज, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। वो डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। वे हमारा धन छीनकर हमें मार डालेंगे। इसलिए कृपा करके हमारा धन माल अपने कुटिया में छिपा कर रख लीजिए और हमें भागने का कोई मार्ग बताइए। वो डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। हमारी सहायता करो, वो हमारा धन छीनकर हमें मार डालेंगे। कोई बात नहीं, हमारी कुटिया में सामान रख दो और तुम लोग इधर से नहीं उस रास्ते से निकल जाओ। चलो। वो तो सैनिक लग रहे हैं और ये डाकू लग रहे हैं। वो डाकू लूट का सारा माल साधु की कुटिया में रख गए हैं और साधु ने उन्हें रास्ता भी दिखाया है। अवश्य अवश्य ये भी उन्हीं का आदमी है। इसे पकड़ लो। चलो इसे पकड़ लो। जाओ। तुमने उन डाकुओं को कहां भगा दिया और लूट का माल कहां रखा है? वो डाकू है, ये तुम डाकू हो? हम डाकू नहीं हैं, हम राजा के सिपाही हैं, सिपाही। उन डाकुओं को पकड़ने के लिए हम व्यापारियों का वेश बनाकर आए हैं। ये देखो। ये सब क्या है? उन्होंने कहा कि तुम डाकू हो, उन्हें लूटना चाहते हो। वो मेरी शरण आए थे, मैंने उनका धन अपनी कुटिया में रखकर उन्हें भगा दिया। अब तुम कहते हो कि वो डाकू थे। सत्य क्या है? इतने भोले मत बनो पाखंडी बाबा। तुम उन्हीं डाकुओं के साथी हो। बांध लो इसे। परंतु मेरी बात तो सुनो। अब ये परंतु वरंतु सब राजा के सामने कहना। ले चलो इसे। महाराज, इस अपराधी ने अपने पड़ोस में रहने वाली विधवा स्त्री की हत्या इसलिए की कि इसको इस बात का ज्ञान हो गया था कि उस स्त्री ने अपने घर में बहुत सारा धन छिपा कर रखा हुआ है। यदि उसने अपना धन छुपा कर रखा हुआ था तो इसे इस बात का ज्ञान कैसे हो गया? वो स्त्री इसे बहुत अच्छा आदमी समझती थी, इसलिए अपने पति की मृत्यु के बाद उसने बड़े भोलेपन से इससे यह परामर्श चाहा
कि जो पैसा उसका पति छोड़ गया है, उसका पता यदि चोर डाकुओं को मिल गया तो वो सारा धन लूट कर ले जाएंगे। उसकी रक्षा कैसे की जाए? तो इस आदमी ने उस स्त्री को यह सुझाव दिया कि अपने घर के आंगन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो और उसमें उस धन को छुपा दो। और गड्ढा खोदने में सहायता के बहाने एक रात यह आदमी उसके घर गया। जब दोनों ने मिलकर वो गड्ढा खोदा तो इस आदमी ने उस स्त्री की हत्या करके उसको गड्ढे में दबा दिया और स्वयं उसका धन लेकर भाग गया महाराज। इसे नगर के चौराहे पर ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। नहीं, 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 दया कीजिए महाराज, दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए महाराज। केवल तुमने चोरी की होती तो हम तुम पर अवश्य दया करते, परंतु तुमने तो एक अबला के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम दया के पात्र नहीं रहे। ले जाओ इसे। नहीं, 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 हाँ, नहीं। इस साधु को क्यों लेकर आए हो? महाराज, ये साधु नहीं, ये तो बहुत बड़ा ढोंगी है। खांडव वन के जंगलों में आजकल कुछ डाकुओं की टोली ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। ये बड़े निर्मम लोग हैं महाराज, हर आने जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को लूटते हैं। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट काफ़ी शॉकिंग था यार, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। अब देखो कि शॉकिंग क्या था कि किस प्रकार वो आए हैं डाकू, और डाकुओं ने वो जो महर्षि थे उनको क्या कहा, उन्हें गलत गाइड किया कि डाकू हमारे पीछे आ रहे हैं, ये हमारा धन हमारे से लूट कर ले जाएंगे, आप इसे अपनी कुटिया में सुरक्षित और हमें कोई मार्ग दिखाइए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने उनका धन कुटिया में रखवाया और उनको मार्ग दिखा दिया। बट हुआ ये कि वो जो राजा के सैनिक थे, वो खुद डाकू थे। हाँ, जो राजा के सैनिक थे उन्होंने भी अपना भेष बदला हुआ था। तो जब वो आए हैं उन्होंने कहा, उन्होंने देख लिया दूर से, उन्होंने कहा कि ये इसी ने ही भगाया है, और जब दान मिला वो जो साधु हैं वो उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि तुम लोग डाकू हो, तुम लोग अब कह रहे हो कि वो लोग डाकू हैं, तो मैं सच क्या है आखिरकार ये तो बताओ। और ये सारी बात जो है वो कृष्णा जी अक्रूर जी को बता रहे हैं, क्योंकि अक्रूर जी ने कहा है महामंत्री विदुर के से रिलेटेड, हाँ, जो उनको धर्मराज जी को श्राप मिला कि जो मुनि के कारण, जिस ऋषि मुनि के कारण, वो मुझे बताइएगा, उससे पर्दा हटाइएगा। तो वो सारा ये बता रहे हैं। तो अब देखो कि वो राजा की सभा में उनको बंदी बना कर ले आए हैं, तो वो कितना शॉकिंग था जब धक्के देकर ला रहे थे वो। तो मुझे इतना हो रहा था कि यार देखो उनका कोई कसूर भी नहीं है, तो उनको, और उसके बाद भला क्या बात है जो है वो भी बिल्कुल आप देखेंगे महामंत्री विदुर की फेस की। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा जब कोई साधु, कोई महर्षि होता है और ऐसे बड़ी सभा में उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उनकी इज्जत वैसी तार तार हो जाती है। तो गाइस अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, किस तरह शराब मिला था, ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू, बाय बाय।